Jalwa-e-Noor Tours and Travels presents. अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारा डे 8 मदीना में। सुबह उठने के बाद हम लोग फिर हमारी बस बाहर लगी हुई थी, तो हम लोग अपनी बस में बैठ के निकल गए ज़ियारत करने के लिए मदीने की। जाने के नाम ये मदीने की जो गलियां हैं, मदीने के जो रास्ते हैं, कदम कदम पर जियारत है। इसलिए कि यहाँ से इमामुल अंबिया गुजरे हैं, इसलिए कि यहाँ से नबी आखिरी ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद अपने उल्टे हाथ पर देखिएगा, आपको एक मस्जिद दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? एक मस्जिद है सफेद रंग की। ये मस्जिद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। देखिएगा सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर सफेद रंग की गुंबस वाली आपको मस्जिद दिखाई दे रही है। ये क्या? जी जी जी, ये मस्जिद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के नाम से बनाई गई है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो आप जानते हैं। हजरत उल्टे हाथ पर देखिए, एक आपको बाग दिखाई देगा। उल्टे हाथ पर देखिए, एक बाग दिखाई देगा। ये बाग है हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला का। ये सामने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला, ये खजूरों का बाग आपको दिखाई दे रहा है ना। ये बाग हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला का है। हजरत सलमान फारसी भी बिकते बिकते दरबार मुस्तफा में आए। जब दरबार मुस्तफा में आए ना, हुजूर ने कहा हादा सलमान अहल बैती। फरमाए जो सलमान है ना, मेरे घर वालों में से, अहल बैत में से है। इसी बाग के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खरीदा। किससे खरीदा? एक यहूदी से। उसने कहा मुझे एक बाग चाहिए जो जवां हो और फलदार हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु को अपने साथ लेते हैं। हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुजूर आते हैं, यहाँ पर खजूरें लगाते हैं, हुजूर भुट्टियां लगाते हैं और हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पर पानी डालते हैं। फिर इसी के अंदर एक कुआं है जिसका नाम है बेरे गस। रूहे जमीन की, इस्लाम की रूहे जमीन पर पहली मस्जिद है।
रोए जमीन पर इस्लाम की पहली मस्जिद है। और ये मस्जिद कुबा जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा, अल्लाह ताला ने फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, ऐसी मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवे पर रखी गई है। अहक्कु, वो ज्यादा हक रखती है, अन तक़ूम फीही, कि आप उसके अंदर क़याम करें, फीही रिजाल युहिब्बूना अन यतहहरू, इसके अंदर ऐसे मर्द हैं जो तहारत को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह ताला तहारत करने वालों को पसंद करता है। तो हुज्जार किराम, इसी मस्जिद कुबा के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मस्जिद कुबा की जानिब आए और 2 रकात नमाज नफिल अदा करे, कितने रकातें? 2 रकात नमाज नफिल अदा करे, फरमाया ज़ाते बारी ताला उसे मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। किस उम्रे का? मकबूल उम्रे का। हजरत फ़िलहाल हम लोग पहुंच गए मस्जिद कुबा की जानिब। हम लोग जा रहे हैं, बस से उतर चुके हैं और सारा हमारा ग्रुप अभी जा रहा है। देख सकते हैं सुबह का भी मंजर है, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मदीने में ठंड थी, मक्के में इतनी ठंड नहीं थी, इसके चक्कर में ज़्यादातर लोग यहाँ बीमार भी हो गए। औरतें निकल चुकी हैं, बुजुर्ग बोल के सारी औरतें बैठ गई है। हम मर्दों को छोड़ दिया है। अभी हम लोग ये बहुत ही बड़े से पाथवे के सामने यहाँ पे बहुत शानदार यहाँ पे रोड है, और यहाँ पे ज़्यादातर ये देखें ऐसी इलेक्ट्रिक टाइप की चलती है। यहाँ पे उसको वो कहते हैं किसा शायद कहते हैं, या कुछ और कहते हैं, वो यहाँ पे चलती है इलेक्ट्रिक बाइक। अपने इंडिया में भी चली थी हैक्सी टाइप की, बट वो ऐसी थी नहीं। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो वहाँ पे अपनी बसें से खड़ी हुई हैं और बहुत दूर जाना है। यहाँ पानी बट रहा है, हम चलेंगे उस तरफ। तो अभी हम लोग मस्जिद से निकल चुके हैं। मस्जिद से निकलने के बाद हम लोग अब सब वापस अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए हमारा ग्रुप वापस जाते हुए, हर कोई वापस। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पे भी ये इस्लाम की पहली मस्जिद, इसके बाद इसे रेनोवेट किया गया था बाद में, जब पहले काबे से पहले भी ये बनी हुई थी। जब काबा बना तो ये से 180 डिग्री वापस तामीर किया गया। अब यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, मस्जिद कुबा का रेस्टोरेंट, बहुत शानदार लगता है रात में। इंशाल्लाह टाइम मिला तो हम लोग यहाँ रात में भी आएंगे। चलिए अब हम लोग अपनी उसमें पहुँच जाते हैं, बस में वापस पहुँच जाते हैं।
आप तो बताओ। खंडक का होगा, यहाँ पर ये गाड़ी नहीं रोक सकते, इसलिए जो है इनके अपने उसूल हैं, उस उसूल को ये नहीं तोड़ सकते। नहीं कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो जो जिस तरीके का रहेंगे उसी तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। तो ये जहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे थे वही खंदक का इलाका था, वहाँ पर कई मस्जिदें दिखाई दे रही थी। ये मस्जिद सबा के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पर 7 मस्जिदें थी। इस 7 मस्जिदें में मौला अली के नाम की एक मस्जिद है, एक जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम की मस्जिद है, एक जनाब सलमान फारसी के नाम की मस्जिद है। और ये 7 मस्जिद में एक मस्जिद, एक या 2 मस्जिद सिर्फ खुली हुई है, बाकी मस्जिदें बंद हैं। अगर ये रोकते तो कम से कम वहाँ जाते हम लोग। अब कहाँ पहुँचे हम लोग? जहाँ तो रोक रहे हैं ना। अरे बहुत दूर है। नहीं ये कहाँ पर पहुँचे हम लोग? अभी मस्जिद किबलातैन पर पहुँचे, यहाँ रोक रहे हैं। अच्छा किबलातैन पहुँच गए। चलिए ये मस्जिद किबलातैन है, मस्जिद किबलातैन पर हम लोग पहुँच गए हैं। 2 किबलों वाली मस्जिद ये कहलाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे। ज़ोहर की नमाज के वक्त वही इलाही नाजिल हुई कि रसूल अपने किबले को काबे की तरफ तब्दील कर लो। तो पहले हम लोगों का किबला बैतुल मुक़द्दस था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे कि वही नाजिल हुई। तो सिर्फ रसूल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ मौला अली, ये 2 ही अफराद ऐसे थे जिन्होंने अपने रुख को तब्दील किया। बाकी अफराद ने किसी ने रुख को तब्दील नहीं किया, बल्कि जो पुराना किबला था उसी किबले के एतबार से उन्होंने वो जो 2 रकअत नमाज थी उसे भी पढ़ी। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत के बाद इस किबले को तब्दील कर लिया। ये किबला तब्दील इसलिए हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि खाने काबा को किबला बनाया जाए, क्योंकि ये खाने काबा मौला अली का जचा खाना था। यहाँ पर मौला अली की विलादत हुई थी, इसलिए रसूल खुदा के दिल में ये ख्वाहिश थी कि खाने काबा को किबला बनाया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ा करते थे खाने काबा में, और जब तक के किबला नहीं बनाता खाने काबा तब भी वो उतर के बताना है तो और टाइम खराब हो जाएगा यहाँ। तो उस रुख पर जाके नमाज पढ़ते थे जिस रुख पर पहले काबा आता था, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस आता था, ताकि किबला तो नहीं बनाता। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही काबे की तरफ नमाज करके पढ़ते थे, ताकि किबला काबा भी आ जाए और बैतुल मुक़द्दस भी आ जाए। खुदा ने ये देखा कि रसूल ये चाह रहे हैं कि किबला खाने काबा बनाया जाए, तो खुदा का हुक्म हुआ और ये किबला बना गया। यहाँ पर आप लोग आएंगे और देखेंगे यहाँ पर दोनों किबले बने हुए हैं। हाँ 2 रकअत नमाज आप लोग तहियत मस्जिद की नमाज 2 बहुत सवाब है, और उसी किबले की तरफ मुड़ेंगे। दूसरे किबले का निशान बना हुआ है, वो अभी चल के दिखाएंगे कि वो निशान कैसा है। आइए बिस्मिल्लाह। मस्जिद किबलातैन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 2 किबले वाली मस्जिद है, यहाँ पे हम लोग 2 रकात की नमाज पढ़ेंगे। वहाँ देखिए बस हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद किबलातैन के लिए। ये देखिए सब लोग निकल रहे हैं, तो हम भी निकल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे मस्जिद में ही हम लोग बनाएंगे अब वीडियो। ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए मस्जिद दिख रही है, इतनी शानदार मस्जिद है। 2 किबलों वाली मस्जिद है ये अपनी। और यहाँ पे बहुत सारी बसेस, ये बस स्टैंड है अपना। यहाँ सब रुके हुए हैं, फोटोग्राफी करेंगे और फिर उसके हम लोग वो करेंगे आगे है पास। खंदक में इन्हें रोका नहीं, हम लोग बहुत छोटी सी झलक मिली खंदक की, तो अभी हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे खंदक तक। वैसे पैदल अब तो जा नहीं पाएंगे। पहुँच गए हम लोग फाइनली मस्जिद के पास। ये देखिए कितनी ज़्यादा शानदार है ये मस्जिद। अलग अलग हट्स टाइप के देखिए इसमें बने हुए हैं, बहुत शानदार लगता है अगर रात में हम लोग आए यहाँ पे। एकदम इन्होंने मेडिवल टाइप पीरियड का बना रखा है। देखिए कितना शानदार बना रखा है इन लोगों ने, ये हट्स टाइप के। ये बहुत शानदार रेस्टोरेंट है।
नीचे हाईवे चल रहा है, मस्जिद अल क़िबलतैन वहाँ लिखा हुआ है। और अब ये भी शायद रात में काफी अच्छा लगता है। अरे ये है करीम भाई। तो वॉइस ओवर दूंगा। चारों तरफ से पूरी तरीके से तैयार होकर उहद में आए थे ताकि जो है इस्लाम को किसी सूरत से खत्म किया जाए, रसूल खुदा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए। और इसलिए वो उहद पे लड़ने के लिए आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि ये लोग जो है जंग के लिए आ रहे हैं, तो आप मदीने से बाहर आए। पहले तो अपने सहाबा किराम अंसार और मुहाजिरीन सबको जमा किया। जमा करने के बाद सबसे राय दी कि ये बताओ कि हम मदीने में रह के उनसे जंग करें या मदीने के बाहर जाकर जंग करें। तो इत्तेफाक राय से ये हुआ कि मदीने के बाहर जंग करें, इसलिए मदीने में रह के अगर जंग करेंगे, जंग तो बहुत अच्छी तरीके से हम कर लेंगे, लेकिन अगर शिकस्त होती है तो वहाँ की औरतें और बच्चे जो है वो सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए ये तय पाया कि मदीने के बाहर निकलकर जंग किया जाए। मदीने के बाहर निकलकर जो जंग की करने के लिए जब ये निकले तो ये उहद के मैदान में आए। उहद का मैदान तीन तरफ से जो है वो घिरा हुआ है पहाड़ों से, और एक तरफ अपना इस्लामी लश्कर था, उसके बाद सामने मुकाबले दुश्मन जमाते हैं, चूंकि अपना लश्कर काफी छोटा था। और उसके अलावा दिख रहा है अबई करके एक शख्स, एक तो ऐसे ही जो लश्कर छोटा था, उसके बाद 250 सिपाही जो है वो अलग हो गए, तो इस्लाम के जो लश्कर है वो और छोटा हो गया। लेकिन फिर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, देखेंगे कि जो पहाड़ है उस एक पहाड़ तो वो है जहाँ पर एक दर्रा था जिससे दुश्मनों को हमला करने की गुंजाइश थी। तो आपने 50 सिपाहियों को वहां पर तैनात किया और ये कहकर तैनात किया कि जंग का कोई भी नतीजा हो, हम जीते या हारे, हमारी शिकस्त हो या हमारी फतह हो, तुम लोगों को तब तक इस जगह से नहीं हटना है जब तक हमारा इशारा न पा जाओ, जब तक हम पैगाम न भिजवाएं तब तक तुम लोगों को यहाँ से नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर 50 सिपाही खड़े रहे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग शुरू होती है तो इस्लाम को फतह हासिल होती है और सिपाही जो इस्लाम के वो माले गनीमत लूटने में मशगूल हो गए। ये ऊपर इस दर्रे के पास खड़े थे जो 50 अफराद, वो ऊपर से देख रहे हैं कि लोग माले गनीमत जो है वो लूट रहे हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, तो इनकी नीयत खराब होती है। उसके बावजूद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बावजूद इन लोगों ने उस दर्रे को छोड़ दिया, जबकि उसमें जो उनका सरदार था जिनकी सरदारी में वो लश्कर वहां पर खड़ा हुआ था, उन्होंने बहुत समझाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जंग का कोई भी नतीजा हो, लेकिन हमें यहाँ से नहीं हटना है। लेकिन उसके बावजूद जब ये देखा, उन्होंने माले दुनिया को देखा, लूटते हुए माले दुनिया को, कहा कि हमें माले दुनिया नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो छोड़कर वहां से हट गए। लेकिन सिर्फ वहां के सरदार और दो तीन सिपाही वहां पर रह गए थे। और नतीजा ये हुआ कि जीती हुई जंग खालिद बिन वलीद, जो बाद में जो है इस्लाम में जो दूसरे फिरके हैं उनको बड़ी अहमियत देते हैं, उस वक्त काफिरों में शामिल था, वो एक लश्कर, छोटा सा लश्कर टुकड़ी लेकर उसी दर्रे की तरफ जाता है और पुष्ट से अकब की तरफ से इस्लाम के ऊपर हमला कर देता है। वहां पर जो अफराद खड़े थे वो शहीद होते हैं, क्योंकि ज्यादा अफराद तो वहां से भाग चुके थे। इसलिए खालिद बिन वलीद का वो मुकाबला ज्यादा देर
मदद नहीं कर पाए और वो शहीद हो जाते हैं, और वो पीछे की जानिब से हमला कर देता है और इधर जो इस्लाम के दुश्मन थे वो भी आ जाते हैं। दोनों तरफ से इस्लाम पर हमला हो, इस्लाम के लश्कर पर हमला हो जाता है। जीती हुई जंग हार में तब्दील होने लगती है और मुसलमानों का पैर उखड़ जाता है। इस तरीके से उखड़ जाता है कि वो छोड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों पर भागे। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग वहां पहुंच गए हैं। यही वो पहाड़ है कि जिस पर रसूल को छोड़कर रसूल के चाहने वाले भागे थे, और भागने के बाद जब रसूल वहां से 2 दिन 3 दिन मतलब ऐसा भागे, ऐसा में कुछ लोग तो ऐसे थे कि मदीने सीधे भाग गए और भागते चले जा रहे थे। 3 दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं जंग तो जीती जा चुकी है, लौट कर आए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग क्यों भागे? कहा कि भाई असल बात क्या था, हमें ये पता चला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शहीद हो गए हैं, तो हमने सोचा जब रसूल नहीं है तो अब हम जंग करने से क्या फायदा, इसलिए हम लोग भाग गए थे। मौला अली से पूछा रसूल खुदा ने कि तुम क्यों नहीं छोड़कर भागे? तो रसूल मौला अली ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, क्या ईमान लाने के बाद मैं दोबारा काफिर हो जाता? रसूल इस पर खुश हुए। इसका मतलब यह कि रसूल को छोड़कर जो भी भागे थे वो ईमान लाने के बाद कुफ्र अख्तियार कर लिया था। अब उन्होंने दोबारा ईमान कब ले आए इसकी तारीफ नहीं मिलती, लेकिन यह है कि रसूल को छोड़कर अली से जब पूछा गया कि अली तुम क्यों नहीं भागे, ये तो कह रहे हैं कि जब हम शहीद हो गए तो फायदा क्या जंग करने से, इसलिए भागे। तो अली ने कहा कि हमने तो ये सोचा जब रसूल नहीं रहे तो अब जिंदा रहने से क्या फायदा, इसलिए जंग की जाए और शहादत नोश फरमा ले। लेकिन जब रसूल इसी जंग में रसूल काफी जख्मी हुए, आपके दंडाने मुबारक भी शहीद हुए, लेकिन सिर्फ अली मौला अली थे जो रसूल की हिफाजत भी करते जा रहे थे और जंग भी करते जा रहे थे, क्योंकि फौज का तो पैर उखड़ चुका था। अली के साथ जंग करने वाले बहुत कम थे, सिर्फ आपके चचा जनाबे हमजा थे। जनाबे हमजा को भी इस तरीके से ऐसा शिकार किया गया कि जनाबे हमजा की इसी जंग में शहादत हुई। यहीं पर जनाबे हमजा की कब्र मुतहर है, उनकी ज़ियारत भी हम लोग जाकर पढ़ेंगे। और शुहदाए उहद जो कि यहाँ पर जंग करते हुए इस्लाम की तरफ से शहीद हुए हैं, उनकी भी कब्र यहीं पर, उनको कोई हम फातिहा बख्शेंगे। जनाबे हमजा की कब्र जनाबे हमजा जब शहीद हुए तो हिंदा इतनी खुश हुई कि नाचती गाती हुई जनाबे हमजा के लाशे पर आती है, और उसके बाद जनाबे हमजा के नाक और कान को काट करके, यानी उसको मुसले कहा जाता है। इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है कि मुसले किया जाए, लेकिन उसने जनाब हमजा को मुसले किया और उस नाक और कान को काटने के बाद उसका हार बनाया और उस नेकलेस को उसने अपने गले में पहना, और उसके बाद आपके कलेजे को चाक किया और चाक करने के बाद कलेजा निकाला और उसे चबाना चाहा, लेकिन कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि वो कलेजा कुछ ऐसा पत्थर के जैसा हो गया कि वो उसे चबा न सकी। लेकिन उसने कोशिश पूरी की थी जनाबे हमजा के कलेजे को खाने की, लेकिन वो खा न सकी। रसूल को इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस था और बहुत ज्यादा आपने घिया किया अपने चचा के शहादत पर। और यहीं पर वो अलमदार के जनाबे सफिया जो रसूल खुदा की रुकी थी, जनाबे हमजा की बहन थी, वो अपने भाई के लाशे पर आई, मिलने के लिए आई। रसूल खुदा ने कहा कि सफिया मिलने के लिए आ रही है, जनाबे हमजा की लाश को ढाक दिया जाए। एक एबा से, रसूल की एबा से जनाबे हमजा की लाश को ढाका गया, लेकिन आपका कद आदम इतना बाला था कि वो काफी न रही, आपका पांव खुला रहा। तो रसूल ने कहा कि खसो खाशात को लाकर उनके पांव पर ढाक दो, इसलिए कि एक बहन आ रही है, अपने भाई के लाशे को बेगोरो कफन न देखे, इसलिए चादर डाल दिया जाए। ये उहद का मैदान था कि एक बहन आती है तो रसूल ऐसा एहतमाम करते हैं, लेकिन ये करबला का मैदान था कि एक बहन आती है और अपने भाई के लाशे को बेगोरो कफन देती है। करबला में बेगोरो कफन पड़ा रहा। यहाँ रसूल ने ये सुन्नत कायम की थी कि देखो जब भी कभी कोई बहन आए
तो उसके भाई के लाशों को उसने छिपाना चाहिए, उस पर चादर डाल देनी चाहिए। रसूल ने अपनी रजा डाल के ये सुन्नत कायम की थी, लेकिन करबला में रसूल की सुन्नत को चूर चूर कर दिया गया और एक बहन को अपने भाई के लाशे पर बेगोरो कफन लाया गया और वो बहन हुसैन के लाशे को देखती है और ये बहन कहती है, ए मेरे माँ जाए, तेरा तार तार जो लिबास था दुश्मनों ने उसे भी न छोड़ा। आइए आप हजरात नीचे उतरिए और उसके बाद ये उहद के मैदान में और जनाब हमजा के हम लोग उहद के पहाड़ पे हम लोग आ चुके हैं। पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। यहाँ पे बस से उतर चुके हैं हम लोग और यहाँ पे इतने ऊंचे कैमरे में पता भी नहीं चल रहा। और यहाँ जो पहाड़ है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे है एकदम। इसमें ही जो भागने वाले थे जंग के बाद वो यहाँ पे इस पहाड़ पे 3 दिनों तक भागते रहे, पीछे तक नहीं मुड़ा उन लोगों ने, ऐसा भागे। और जब पूछा गया तो वही उन्होंने, जैसा पापा ने बताया, उन्होंने बहाना दिया कि हमें लगा कि रसूल खुदा की वो हो गई है, डेथ हो गई है। तो इसी पहाड़ पे वो लोग ऊपर तक भागे थे। फिर आखिरी में जब सब जंग जीत चुकी उसके बाद फिर ये लोग वापस नीचे आते हैं। बहुत शानदार, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं ये। कश्मीर यहाँ पे मस्जिद भी दिखाई दे रही है। वहाँ लोग भी पहाड़ पे चढ़े हुए हैं और बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ आते हैं यहाँ पे अपने सिंबल बनाते हुए। कोई पन्नी अपना लेके चल रहा है, कोई अपने सिंबल अलग अलग ले। हमारा ये देखिए नीला टाइप का है। चलते रहे। जनाब हमजा की कब्र है। सब फालतू की एडवर्टाइजमेंट लगा रखी। वहाँ पर बनाई गई है ये मस्जिद, जहाँ पर रसूल खुदा जख्मी होने के बाद मौला अली और जनाब फातिमा ज़हरा उनको लेकर आए और मौला अली ढाल के उसमें पानी लेकर, ढाल को सीधी करके उसमें पानी लेकर आए थे और जनाब फातिमा ज़हरा ने आपके दंदाने मुबारक जो शहीद हुए थे, जो खून निकल रहा था, उसको साफ़ किया था। जहाँ जहाँ आप जख्मी हुए थे उसे साफ़ किया था, तो उसी मकाम पर यह मस्जिद बना दी गई है।
गए थे कि जिसके पास अलम जाएगा अली उसे छोड़ने वाले नहीं थे। अबू सुफियान इस बात को देख रहा था, उसने कहा कि अलम हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो अपनी जान बचाकर वो भाग जाता है। जैसे ही वो भागता है और इस्लाम के लश्कर को फतह मिलती है। ये मौला अली की ट्रेजेडी, ये मौला अली की एक तरीके से हिकमत अमली थी कि उन्होंने किसी सिपाही को मारना शुरू नहीं किया, सिर्फ सरदार लश्कर को मार दिया। जो अलम लेके आता था उसे फिर हम लोग बस में बैठ के वहाँ से वापस आने लगे और ये हम लोग होटल पे वापस पहुँच गए। और अब हम लोग आपको होटल के अंदर का दिखाएंगे व्यू। ये देखिए, ये हमारे होटल की बस है। ये फिर हमारे होटल की एंट्रेंस। यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो अंदर ये देखिए, यहाँ राइट साइड में आपको लॉबी दिखेगी। फिर यहाँ लेफ़्ट में इन लोग की फ़ोटो वोटो लगी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये ड्रिंक्स का सेक्शन है और यहाँ कैमरे वैमरे भी लगे हुए हैं। फनी यूट्यूबर फ़ोन में पता ही नहीं चल रहा कितना बड़ा कैमरा है। बहुत पैसा लगाया इंडिया के बाहर बहुत साल हट जा, व्हील चेयर से शहीद हो जाऊंगा मैं। हट जा, अरे हट जा, नहीं इधर साइड आ जा।
क्यों बंद कर रहे हैं? हमने क्या इतनी फोर्स से बंद हो रही कि हवा आ रही है बहुत तेज। फिर खुलते हुए देखना था एक बार मुझे। बंद क्यों कर रहे हैं? ये बहुत हो गया, चलो धूप खत्म, तुम भी जाओ घर। ये पाना चाहिए। जल्दी हो रहा है। हाँ या रसूल अल्लाह